आइए जी शुरू करते हैं सारे बच्चे। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी फॉर डिले। तो नहीं नहीं, आज क्लास हो जाती कैंसिल, लेकिन तबीयत, चलो कोई नहीं। हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी। आदर्श, कावेरी, कोमल, विवेक, प्रिंस, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग जी। जितेंद्र, आइए एक बार पहले हम लोग शुरू करते हैं आगे की क्लास को। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा डिले हो रहा था, थोड़ा सा डिले हो रहा था। कोई नहीं, शुरू करते हैं। बातें नहीं करते, बस सीधा काम की बात करते हैं। लीजिए बेटे, चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन के अंदर क्या काम है ना बेटा, लिक्विडेशन के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया था, ठीक है ना। आइए जरा सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से एक बार छोटा सा रिकॉल लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। हाँ जी। जयपुर लक लिमिटेड, इसमें बेटे हमने सब कुछ कर लिया था। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था बस, अपना डिस्ट्रीब्यूशन का, एज यूजुअल पिछली दो क्लास की तरह से। एक बड़े ही अच्छे टर्निंग पॉइंट पे हम लोग क्लास को रोक लेते हैं, और अगली क्लास में हम उस टर्निंग पॉइंट से हम लोग बातें शुरू करते हैं, जिससे हमारा अगली क्लास में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रहता है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते विवेक जी, आज नेट सही है तुम्हारा विवेक। गुड मॉर्निंग जी प्रिंसी, कोमल, मुस्कान, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए हम पिछली क्लास के क्वेश्चन को पूरा करते हैं। लास्ट क्लास में बेटे हमने क्वेश्चन जो किया था वो कौन सा किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। ओहो, ये तो है 22। आइए, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर रहे थे, और 24 नहीं, एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा एक मिनट। सब बच्चे फटाफट से लाइन से करेंगे जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर रहे थे, और जहां पे हमने एक वर्किंग नोट बनाया था, फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, हम लोग वहां तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो आइए जरा सारे बच्चे, सर इस चैप्टर की पीडीएफ ऐप पर डलवा दीजिए सर। ठीक है बेटा, मैं आज कोशिश करूंगा, आज डलवा दूंगा पूरा पक्का। अच्छा बेटे, हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक पहुंच गए थे, तो हम सीधा काम की बात करते हैं, लास्ट क्लास से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट में जो अमाउंट अवेलेबल थी याद है आपको। हाँ जी, 1950 रुपए, बिल्कुल जी। तो 1950 रुपए कब थी, जब 76,050 रुपए की रिकवरी थी, जब 76,050 रुपए की रिकवरी थी। और इसमें जो पार्टली पेड अप वाले थे, उनसे हम लोग क्या कर रहे थे, नोशनल कॉल कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोला हम लोग, नोशनल कॉल कर रहे थे। नोशनली कॉल करने से सारे सारे के सारे शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं, फुल्ली पेड अप हो जाते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन में चल रही थी सारी कहानी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब ये जो 1950 की अमाउंट, ये जो 1950 की अमाउंट अवेलेबल है, ये सभी फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स के लिए, बिल्कुल जी। पहले मुझे यहां तक बताएंगे सारे बच्चे कि हाँ सर लास्ट क्लास का हमें याद है। प्लीज बेटा, आगे की बात तभी शुरू करने में फायदा है जब आपको यहां तक का याद हो। तो सारे बच्चे फटाफट से मुझे लिख के बताएंगे सेस पे। यस सर आगे बढ़ो, यस सर आगे बढ़ो, जल्दी से बेटे। जल्दी बोलो बेटे सारे बच्चे, हम तभी आगे बढ़ेंगे। और ये भी बताएंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है ना।
जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। यहां तक सबको रिकॉल है पिछली क्लास तक का, क्योंकि हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा चल रहा था। यस, क्लियर सर, दो ही बच्चों ने रिप्लाई किया। यस, ओके, आओ जरा। अब मैं ये कह रहा हूं बेटे, हमने लास्ट क्लास में फुल्ली पेड अप तो बना लिया, लेकिन पता है आपको दोनों की फेस वैल्यू अलग थी। ये देखो, तो हमें यहां पर एक काम और करना था, क्या? इक्विवेलेंट करना। क्या करना बोलो बेटा? इक्विवेलेंट करना। तो हम इसको डिवाइड तो करेंगे, किससे? नंबर, किससे करेंगे बेटे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सबको तो एक समान हम मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? किसी की फेस वैल्यू 50 है, किसी की फेस वैल्यू 100 है। तो सबको सबको हमें पहले क्या करना था? इक्विवेलेंट करना था। तो मैं इक्विवेलेंट यहां पे कर देता हूं भैया। फेस वैल्यू जिसकी 50 है, ऐसे कितने शेयर्स हैं? 2600। कितने शेयर्स हैं बोलो? 2600। और जिसकी फेस वैल्यू 100 है, ऐसे कितने शेयर्स हैं जी? ऐसे कितने शेयर्स हैं इक्विटी वाले? ऐसे कितने शेयर्स हैं इक्विटी वाले? ऐसे हैं जी 650। हो गया जी, हो गया, वेरी गुड। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, यस सर, ठीक है जी। अब क्लास की लैब बनेगी। आइए जरा, तो मैं कह सकता हूं इन सबको एक जैसे में कन्वर्ट कर लें। सभी को हम अगर फेस वैल्यू 100 में या फेस वैल्यू 50 में कर लें, बात एक ही है। एक बार जरा फेस वैल्यू 100 में कन्वर्ट करो। तो जो 50-50 की फेस वैल्यू है, कितने मान लें किसी की जेब में 50-50 रुपए के नोट है, और उसने कहा मेरे जेब में ना 2600, उसने काउंट किए 1 2 3 4 5 6, उसने कहा 2600 मेरी जेब में है पेपर, जिनको हम रुपए कहते हैं, पेपर कैपिटल। अच्छा, और कितने कितने फेस पे लिखा है? 50। कि ये बताओ, ये 2600 50-50 रुपए कितने के बराबर है अगर 100 रुपए के नोट इसमें कन्वर्ट कराएं? कि जी 2 50 के दूंगा तो जाके मुझे 100 रुपए का एक नोट मिलेगा, यानी कि 2600 में कितने मिलेंगे? 1300। और 100 रुपए वाले तो 100 रुपए वाले हैं ये 650। तो देखा जाए तो मैं इनको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये इक्विवेलेंट में आ जाएंगे कितने? ये आ जाएंगे बेटा जी कितने? 1950 इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर्स। सर क्या हम इसको 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक से करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो बताओ बेटे, यहां पर इस केस में क्या होगा सर? इसमें बेटे पर, क्या कहा बेटा? पर इक्विटी, पर फेस वैल्यू 100 इक्विटी शेयर जो फुल्ली पेड अप है, जो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है, उसके लिए अमाउंट निकल जाएगी कि कितने रुपए वापस दिए जाएंगे। पे करेंगे जी, पे करेंगे, पेबल आ रहा है जी, कि अगर सभी लोग फुल्ली पेड अप होते तो कितने रुपए पर शेयर दिया जा रहा होता वापस। देखो, डिवाइड करने के बाद में आया 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो अब इनका जरा हिसाब किताब लगाते हैं भाई, किससे लेना है और किसको देना है। आइए जी बेटा जी जरा। तो ऐसे केस में अब हम हिसाब किताब लगा रहे हैं। ध्यान रहे, ये हमारा कल वाला क्वेश्चन है तो आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? अगर कोई बच्चा आज हमारी क्लास में जुड़ा हो या कोई बच्चा बैकअप में इस क्लास को अब से देख रहा हो, तो मैं ये कहूंगा बेटे पिछली क्लास का देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर बीच में है। तो ध्यान से बेटे, दो चीजें हैं बेटे। अगर फेस वैल्यू 100 है और वो है पेड अप कितना? पेड अप भी 100। अगर फेस वैल्यू 100 है और और पेड अप कितना है जी? फेस वैल्यू भी 100, पेड अप भी 100, मतलब फुल्ली पेड अप। तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है कि उसको पे करेंगे, पे करेंगे, पे करेंगे, पे करेंगे, ओ हो पे करेंगे। कितने? 1 रुपए पे करेंगे, 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे करेंगे। लेकिन कब? जब उससे ले लेंगे। क्या? उससे रिसीव करने के बाद में पे करेंगे। अरे जो फुल्ली पेड अप है उससे कुछ रिसीव थोड़ा ना करना है ना? तो यानी कि जो भी आएगा वो सारा का सारा उसके लिए क्या आएगा? या तो पेबल आएगा या रिसीव आएगा। तो ऐसे केस में जो फुल्ली पेड अप अगर रहा कोई, अगर कोई हमें मिलता है क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप, तो हम उसको क्या करेंगे बेटे? पे करेंगे 1 रुपीज। खैर ये तो हमने एक इक्वेशन फ्रेम कर ली फुल्ली पेड अप वालों के लिए। सर ये बताओ फिर
इस क्वेश्चन में तो बेटे सारे के सारे क्या है, पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप, क्या कहा, पार्टली पेड अप। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, पार्टली पेड अप। अच्छा सर, हाँ तो जरा देखो बेटा, पार्टली पेड अप में भी दो तरह के हैं। कैसे सर, जरा लगाओ हिसाब किताब। अभी तो हमने बनाया था कि जिसकी फेस वैल्यू है 50 रुपीज, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है बेटा क्या, 50 रुपीज, और जिसकी बेटा पेड अप अमाउंट क्या है, पेड अप अमाउंट है जिसकी कितने रुपए, 2600 इक्विटी शेयर है ना ऐसे। जिसकी पेड अप अमाउंट है, देखो जरा, ये रही, जिसकी पेड अप अमाउंट है, पेड अप अमाउंट है 35 रुपए, यानी कि ऐसे से हमें कितना लेना है बेटा, 15 रुपए। क्या लेना है बोलो, 15 रुपए। जिसकी पेड अप अमाउंट है 35 रुपए, कहते हैं क्या भैया हम ना तुम्हें पे कर देंगे कितने, 1 रुपए, बशर्ते तुम्हारे से हमें रिसीव हो जाए। क्या रिसीव हो जाए, बाकी के बचे हुए 15 रुपए। इसका मतलब इस पर्सन से, ऐसे लोगों से जिनके पास ऐसी पेड अप कैपिटल है कि वो 30 रुपए की, 35 रुपए उन्होंने पे कर रखे, फेस वैल्यू 50 है, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, इनसे हमें रिसीव करना है। क्या करना है बोलो, रिसीव करना है, एक शेयर पर, एक शेयर पर। लेकिन एक बात है, एक चीज गलत है क्या, ये जो आ रही है 1 रुपए वाले के लिए आ रही है ना पेबल अमाउंट, तो बेटे 50 रुपए के लिए तो ये आधी हो जाएगी। ओहो, ये तो फुल्ली पेड अप 1 रुपए वाले के लिए थी, यानी कि 50 पैसे निकल के आएगी, जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपए होगी। वो तो 100 रुपए जिसकी फेस वैल्यू उसके लिए आ रहा ना, 1 रुपया पे करेंगे। हाँ तो 50 रुपए वाले के लिए तो आधी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब है 50 पैसे हम तुम्हें तब पे करेंगे जब तुमसे 15 रुपए ले लेंगे। ओ, यानी कि तुमसे कितने रुपए लेने हैं कंपनी को और लिक्विडेटर को, 14 रुपए 50 पैसे, ना तो 50 पैसे लेंगे ना देंगे, नेट नेट पे बात होगी। इधर बात करें, अच्छा इनकी एक बार अमाउंट लिखा लें क्या, हाँ बताओ जी, ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई ये वाले तो है नहीं, फुल्ली पेड अप वाले तो है ही नहीं, इनकी तो भूल जाओ। अच्छा फिर इधर बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इधर, कि ऐसे कितने शेयर्स हैं, ऐसे हमारे हैं 2600 इक्विटी शेयर्स, ऐसे हमारे हैं बेटा 2600 इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है जी, 2600 इक्विटी शेयर्स में कितने रुपए रिसीव किए जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2600 इंटू 14 रुपए 50 पैसे, 2600 इंटू 14 रुपए 50 पैसे, यानी बेटे इनसे हमें कितने रुपए लेने हैं, 37,700 रुपए लेने हैं, 37,700 रुपए लेने हैं, 37,700 रुपए लेने हैं। कल आए नहीं थे आशीष तुम, आइए जरा। नेक्स्ट इधर की बात करते हैं, फेस वैल्यू जिसकी है 100, फेस वैल्यू जिसकी है 100, और जिसका पेड अप जो है वो कितने का है बेटा जी, जिसकी फेस वैल्यू है 100, जिसका पेड अप है 40, यानी उससे कितने रुपए लेने हैं, उससे, जिसके 40 रुपए पेड अप है ना, उससे कितने रुपए लेने हैं और कितने रुपए देने हैं? कह रहे हैं क्या तुम्हारी फेस वैल्यू 100 है, हाँ तो हम 100 वाली बात करते हैं, पे करेंगे 1 रुपए तब, तब तब जब तुमसे रिसीव कर लेंगे कितने रुपए, ताकि तुम्हारा नाम फुल्ली पेड अप हो, तुमने 40 रुपए पे कर रखे हैं, पहले तुम ना 60 रुपए दो। पहले तुम ना 60 रुपए दो, यानी इसका मतलब क्या है, इस पर ऐसे पर्सन से जिनके पास ऐसे वाले इक्विटी शेयर्स हैं, ऐसे वाले इक्विटी शेयर्स हैं, ऐसे वाले इक्विटी शेयर्स हैं जिनके पास में जो फेस वैल्यू तो 100 है लेकिन पेड अप 40 रुपए है, तो उनसे 60 रुपए लेकर के उनको फुल्ली पेड अप बनाएंगे, फिर जाके उनको 1 रुपए देना निकलता है। तो यानी कि नेट अमाउंट हम उनसे लेंगे। बेटा जितनी बार इसको बोल के पढ़ोगे, ध्यान रखना, उतना ज्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। अगर मेरी इतनी सी बात मान लो कि आप बोल बोल के इसको पढ़ो, जैसे मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा, ठीक है। आइए जरा, तो सर ऐसे कितने शेयर्स हैं? मैंने कहा देख लो, ऐसे 650 शेयर्स, ऐसे 650 इक्विटी शेयर्स हैं, ऐसे 650 इक्विटी शेयर्स हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 650 इंटू 59,
भाई, यानी कि 38,000, मैं लिख दूं इसको अमाउंट को, 650 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 59 रुपए, बन गया कितना? 38,350 रुपए इनसे लेने हैं। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं जी। अब हम पहुंचते हैं कहां पर? स्टेटमेंट में, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। बेटे कल हमने जानबूझ के इसको कहीं ना कहीं डिले किया था, क्योंकि पिछले 2 क्लास से अपना रिदम ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मेन टर्निंग पॉइंट को पे आकर हम लोग क्लास को रोक लेते हैं और अगली क्लास में उसको कवर करते हैं। लो बेटा जी, तो भाई ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? टू, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे। टू कॉल्स फ्रॉम contributories, calls from contributories। contributories किसको कहते हैं जी? बताएंगे बाद में। इसमें 2 लिस्ट होती हैं जी, ए लिस्ट बी लिस्ट, बताऊंगा बाद में, सब अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। बस चलना वैसे धीरे धीरे जैसे मैं चला रहा हूं। आइए जरा। तो बेटा यहाँ पर 2 तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, जितना धीरे चलोगे उतना आगे पहुंचोगे। एक तो है जी यहाँ पर क्या, 2600 इक्विटी शेयर्स, जिन पर हमें कितने रुपए लेने हैं जी? हमने अभी निकाला था जी, चेक करो जी। 2600 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 14 रुपए 50 पैसे। 2600 मल्टीप्लाइड बाई 14 रुपए 50 पैसे एट द रेट ऑफ 14 रुपए 50 पैसे, क्या आया था हमारा? 37,700। फिर बेटे बी पार्ट किससे लेने हैं? जो 650 इक्विटी शेयर्स है उनसे भी कॉल की जाएगी एट द रेट ऑफ कल बीमार था इस सर्विस लेनी है, ओके बेटा, हाँ जी, एट द रेट ऑफ 59, कितना? 38, 38,350, 38,350, यानी बेटे 38,350 रुपए। आइए जरा इधर। अब बेटे बस निपटाओ काम को फटाफट से, करो बेटा। इसका टोटल कितना हुआ? 4 और 5 9, 3 और 7 10 और 5 15, 1 और 8 9 और 7 16 और 7 23। बेटा कुछ अपना भी दिमाग चलाया करो, कैलकुलेटर हर टाइम नहीं उठाने की चीज होती। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 1 और 1 2। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कैलकुलेटर से जल्दी कर लेते हो, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग कैलकुलेटर ने उठाए, बेहतर रहेगा हम लोग टाइम बचाएं। टाइम बचाने का ये एक तरीका, थोड़ा सा अपनी भी साथ साथ प्रैक्टिस बनाए रखो। आइए जरा, लिक्विडेटर रेमुनेशन। लो बेटा फटाफट से वर्किंग नोट पहुंचो, कहाँ है जी वर्किंग नोट? ये रहा जी हमारा लिक्विडेटर रेमुनेशन। और ये हमने कितना निकाला था यहाँ पे? 1521, 1521, 1521। टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6 2, 5 और 6 11, 1 और 1 2 और 3 5। लो जी, टोटल हमारा ये हुआ जी। फटाफट से पोस्ट करो बेटा इसको, कहाँ पर? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। लो जी। कितना हो गया था इसका टोटल? 5126, ठीक है, 5,126 रुपए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी तो हम कल का काम निपटा रहे हैं, कल वाली बात आपके साथ। सिक्योर क्रेडिटर्स बेटा कौन से हैं जी यहाँ पर? जल्दी से बोलो, कौन से हैं ऐसे यहाँ पर जिनको हम सिक्योर क्रेडिटर्स बोल रहे हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाले? 26,000। फिर किसका नंबर आएगा? 7690 का, है ना? आइए जरा, 26,000 और फिर 7690, है ना? और फिर 172550, 172550। बेटा इसका टोटल करो, टोटल करो जी। सर अगर इंटरेस्ट और डिवेंचर लेजर में नहीं किया होगा तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे बेटा, कहीं पर कोई डिफरेंस है? कुछ बैलेंस शीट में तो डिफरेंस नहीं है।
लास्ट में इसका टोटल कहां पर है? अच्छा, यहाँ गड़बड़ है टोटल में, ये माइनस था ना। करना जरा इसको माइनस, इसका क्रेडिटर्स का करना जरा, कितना बैठेगा? 2730 प्लस 115890 प्लस 910 माइनस 1625 प्लस 13700 प्लस 39,000 प्लस 1950, बेटा इसका टोटल आएगा 172, तो करेक्ट करो, 172555 का टोटल आएगा 172555। जी बेटा जी। आइए जरा, तो इसको लिखो फटाफट से वहां पे, इसको जरा करेक्ट करो, 172555। ठीक है जी। अब देखना ये टोटल मैच हो रहा है क्या, करना जरा। 2219 प्लस 5126 प्लस 26,000 प्लस 7690 प्लस 172555। यस, दिस इज मैच, कंप्लीटली मैच। तो मैं ये मानूं कि बच्चों को यहां तक बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बच्चों पहले मुझे बताएंगे सारे बच्चे, क्या यहां तक सब कुछ ओके है बच्चों को? क्या यहां तक सब कुछ ओके है बच्चों को? तो मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को यहां तक सब एकदम ओके है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं आज की क्लास का, अब शुरू हो रहा है बेटे कायदे से नया पॉइंट। तो मैं अब शुरू करना चाहता हूं नया पॉइंट, नया पॉइंट। आइए जरा एक बार छोटा सा रिकॉल कर लें क्या? क्या सर, बताओ सर क्या रिकॉल करना है? मैंने कहा बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब स्टार्टिंग में पहला लेक्चर चल रहा था। हाँ जी, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको शायद याद हो, मैंने शुरू में एक चार्ट बनवाया था, जिसको आपने घर पे जाकर के भी रिवाइज, हमने रिवाइज नहीं किया। सारे बच्चे एक बार फिर से वो वाला चार्ट रिवाइज करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बेटे लिक्विडेशन के चैप्टर में हमारे पास में न्यूमेरिकली 3 तरह के क्वेश्चन करने को आते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने आपसे ये कहा था कि बेटे हमारे पास में न्यूमेरिकली 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो करने को आते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है हमारा, जो अक्सर बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 12 का कहूंगा मैं आज की डेट में, 12 से 15 के बीच में। ठीक है, पहले कभी 16-16 नंबर के आते थे, और कोई बात नहीं, अब जब क्वेश्चन का ट्रेंड ही इस तरह का हो चुका है कि भाई क्वेश्चंस का एग्जाम का ट्रेंड इस तरह का हो चुका है कि अब 20 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंपलसरी आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। बाकी क्वेश्चंस हमारे 10-10, 12-12 के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, 10 और 10 20, है ना, 12 और 8 20, इस तरह से आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेशन की जाएगी वो 10 से 12, मैं तो ये समझता हूँ कि 12 या 15 नंबर की इसकी अभी भी वेटेज है। ठीक है, तो 12 नंबर में आया तो भी ये आएगा, या फिर 12 नंबर में आया तो यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा। हाँ, अगर बी लिस्ट का आया तो मैं ये मानता हूं कि 5 नंबर के आसपास का, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। क्या होता है बात करेंगे, सिस्टमेटिकली चलेंगे क्लास में। चलिए बताइए सर, हमने प्रैक्टिस कर ली है, किस चीज की प्रैक्टिस कर ली है बेटा? हमने प्रैक्टिस अभी तक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की हमने की है, ये वाली लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हमें वो वाला चार्ट थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है। जब कंपनी का मैंडेटरी लिक्विडेशन था, जब कंपनी का मैंडेटरी लिक्विडेशन हो रहा था, परेशान पहुंच गए थे कोर्ट में और कह रहे थे जी ये तो अब बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। और कोर्ट ने कहा ठीक है जी आपकी बात, कोर्ट ने अपनी तरफ से इंक्वायरी की और उनको बात सही लगी, तो उनका जजमेंट हुआ कि ठीक है भाई इनका लिक्विडेशन कर दिया जाए। तो
हमने देखा था कि अभी हम लोग इस वाले रास्ते से आए थे यहाँ लिक्विडेशन कराने, ठीक है। कौन से वाले रास्ते से बोलो? अभी हम लोग आए थे बेटे कौन से वाले से? हम वो उस वाले रास्ते से आए थे जहां पर लोग परेशान होकर के कोर्ट के पास गए और बोले दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो कि जी इनका निपटारा कर दो, इन्होंने तो बहुत लोगों को फंसा रखा है। तब कोर्ट ने भेजा था ये लिक्विडेटर को, जा लिक्विडेटर जा काम निपटा के आ। ये हम कर चुके हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर 2 स्टेज होंगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमसे जब लिक्विडेशन अकाउंट पूछना चाहता है तो वो बोल देता है कि भाई साहब स्कीम अप्रूव होगी, वो ये नहीं बताता किस वजह से अप्रूव हुई, ठीक है ना। कोर्ट एक स्कीम को अप्रूव करता है कि जिस स्कीम के अकॉर्डिंग इनका लिक्विडेशन होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में या तो लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का आएगा, ये वाला जो हमने कर लिया, लेकिन ये तब भी हो सकता है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि ये दोनों काम एक साथ करवाए आपसे। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर स्टेटमेंट बनवाए फिर दूसरा ये वाले टाइम पर, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है सर, ऐसा भी आ सकता है, हाँ। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं सर? अभी हम बनाना सीखने जा रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट कि जब कोर्ट में खुद अपनी मर्जी से, क्या काम है ना बेटा, अपनी मर्जी से लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेशन लेकर के जाएंगे कंपनी के आदमी, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के जो मेन करता धरता है वो जाएंगे कि भाई साहब बस की नहीं, अब हमारे चलाने, अब तो भाई साहब लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, हमारे बस की नहीं, हम तो जी सरेंडर करने आए हैं कोर्ट में, क्रिमिनल नहीं है हम, लेकिन हम सरेंडर करने आए हैं कि भाई हमारे बस की अब कंपनी चलाना नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जब एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो एक उनका अपना एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम का फॉर्मेट होता है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराने का फॉर्मेट होता है। आप लोग भी जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो अपनी मर्जी से थोड़ा व्हाइट पेपर पे लिख के हम एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे थोड़ा ना। इंस्टीट्यूट का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म ले आओ जी एग्जाम का, फॉर्म भर दो जी एग्जाम का। एक्चुअली उसको थोड़ा सा आगे बात करें तो फॉर्म में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। इसमें लो ने अपने एक फॉर्म्स बना रखे हैं, लिक्विडेटर भी उसी फॉर्म में काम कर रहा है, आप देखोगे अगर ये भी एक फॉर्मेट ही था इसका। अब यहां पर ये फॉर्मेट हमें कंप्लाई करना है। हम कौन? कंपनी के अंदर बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मान लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर प्रमोटर है या डायरेक्टर है और वो अपनी मर्जी से कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई हम ये खत्म करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वेबसाइट पे जाएंगे, एक फॉर्म लेके आएंगे प्रिंट करके और उसको फिलअप करके तब एप्लीकेशन देके जाएंगे। तो एप्लीकेशन तो होगी, साथ में ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा। दोनों में फर्क क्या है बेटे? जब एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो ये सब क्या है, सारी चीजें किस पे चल रही हैं? एस्टिमेशन बेसिस पर, अंदाजा, अनुमान, फोरकास्ट कि जी देखो कोर्ट साहब, अगर हम इस कंपनी को बंद करा दें, अगर हम इस कंपनी को बंद करें तो ये सिचुएशन होगी, देखो बंद करना तो जरूरी है कोर्ट साहब, वरना फिर झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, कि अंदाजा है, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन अंदाजा, ये सारे काम किस पे हो रहे बेटे? अंदाजन बेस पर। अच्छा सर, तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन जब पूछता है तो ये क्या बताता है हमें सर? एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू की वो असेट्स कितने की बिक जाएगी जो किसी के पास गिरवी पड़ी हुई है, वो कितने रुपए काट करके बाकी पैसे हमें देगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो ऐसा करेगा तो बचे हुए अमाउंट बच जाएगी जी, उसको बाकी में यूटिलाइज कर देंगे। बाकी की एसेट जो किसी के पास गिरवी नहीं पड़ी है वो कितने की बिक जाएंगी जी? कि वो इतने के आसपास की बिकने के चांसेस हैं जी, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जी ये इसका पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, फिर डिबेंचर मतलब लिक्विडेटर जो करेगा कैसे करेगा वैसे तो यहाँ पे होगा कि फिर जी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का होगा, फिर जी डिबेंचर का होगा जी, फिर अनसिक्योर्ड का होगा जी, बाहर वालों को देने के बाद में फिर घर वालों के हाथ ये लगेगा जी। तो ये एक स्टेटमेंट बना करके जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, सर क्या एग्जाम में दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटे आज तक आया तो नहीं है, पर मैं अपनी क्लास में सारी पॉसिबिलिटीज कवर करके चलता हूं, इमेजिनेशन वाली भी, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया कि ये दोनों चीजें पूछना चाहेगा तो क्वेश्चन फिर हमें दोनों चीजें बताएगा, क्योंकि यहां पर जो बातें हो रही है किस पे हो रही है? एस्टिमेटेड बेस पर, अंदाजे बेस पर, और यहां पर जो बात होगी किस पे होगी बेटे? एक्चुअल बेस पे। फिर क्वेश्चन को हमें दोनों प्राइसेस बताने पड़ेंगे, एक्चुअल में कितने में बिका और अंदाजा क्या था। बात समझ में आ रही है?
सारे बच्चे बताएंगे ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई, क्योंकि ये सारी चीज बेटे इस टाइम पर एस्टिमेशन बेस पे बनाने वाले हैं। अब हम तो अब हमें क्वेश्चन में नहीं मिलने वाली, क्या नहीं मिलने वाली, हमें एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू नहीं मिलने वाली, कितने रुपए में बिका। अब हमें मिलेगी क्वेश्चन में कि भाई साहब ये इतने में बिक सकता है, ये इतने में बिक सकता है, ये इतने में बिक सकता है, और ना हमें मिलने वाला स्कीम अप्रूव्ड। स्कीम अप्रूव्ड अगर हो जाती तो भाई साहब फिर तो लिक्विडेशन शुरू हो गया था, है ना। तो स्कीम अप्रूव्ड भी नहीं मिलने वाला। तो हमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर ये मिलेगा कि भाई साहब कोर्ट में लिक्विडेटर गए, सॉरी कोर्ट में डायरेक्टर्स गए, अपनी मर्जी से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके गए और अंदाजन सब चीजें लेकर के चले। आइए जरा अब मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूं। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, नेक्स्ट पेज। सारे बच्चे अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे, न्यू टॉपिक, नाम है इसका क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम है बेटा जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सारे बच्चे अब हेडिंग डालेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, सेकेंड पार्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। बेटा मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करूंगा जब कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहा हो उसकी प्रैक्टिस चल रही हो, हाँ अब जरा स्पीड बढ़ाएंगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही हो तगड़े में। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अब सुनिए, हेडिंग डालिए अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। लिक्विडेशन, आपकी थ्योरी भी तो साथ साथ याद करानी है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में जो भी हमारी बातें हैं वो दो तरह की हैं। एक भी चांस नहीं लूंगा थ्योरी का न्यूमेरिकल का, बस वो करते रहना जो मैं क्लास में करूं। देखिए यहां पर नंबर 1, अप्लाइंग फॉर लिक्विडेशन। दूसरा, कोर्ट ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिसाइडेड फॉर लिक्विडेशन, डिसाइडेड फॉर लिक्विडेशन। देखिए फटाफट से बेटे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश लिखाऊंगा, अंग्रेजी लिखाऊंगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में चीजें ना छप जाती हैं, इससे ये फायदा होता है। देखिए, जब जब लिक्विडेटर, जब लिक्विडेटर जब लिक्विडेटर सॉरी जब लिक्विडेशन लिक्विडेशन के लिए कोर्ट से अप्रूवल हो जाती है, यानी बेटे अप्रूवल तो मिल गई कोर्ट से, चलो भाई ठीक है कर दो, अप्रूवल हो जाती है। अब आप कहोगे सर आप तो ये बता रहे थे कि अप्रूवल हो चुकी है। अप्रूवल होते फिर आपके दिमाग में आता है लिक्विडेशन। ध्यान रखना, कोर्ट से जब अप्रूवल होती है, कोर्ट कहती है चलो भाई लिक्विडेशन करो, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो दिखाओ क्या होगा, तब ये स्टेज आती है, हो जाती है, तब तब कोर्ट 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 नहीं, तब कंपनी कंपनी क्या करती है, जब फाइनल हो गया, चलो भाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि भाई करो भाई लिक्विडेशन करो, सही कह रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं तो यहाँ झगड़ा होने वाला है। तब कंपनी अपॉइंट्स, तब कंपनी एक पर्सन इन चार्ज,
क्या कहा बेटे? पर्सन इन चार्ज को अपॉइंट करती है। क्या करती है बोलो? मैं इसको मैसेज लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, अपॉइंट करती है, इससे ना दिमाग में छपा रहता है। अपॉइंट करती है जब कोर्ट से परमिशन मिल जाती है कि ठीक है जाओ कंपनी लिक्विडेशन के लिए काम शुरू करो और हमें भेजो बना करके वो एस्टिमेशन। तो कोर्ट क्या, तो कंपनी क्या करेगी? अपने यहां से एक पर्सन को अपॉइंट करती है, पर्सन इन चार्ज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो वहां पे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स में से एक पर्सन को अपॉइंट कर लेती है। विच इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? विच इज कॉल्ड सर, तो क्या वो लिक्विडेटर कहलाएगा? विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोला करेंगे? प्रोविजनल लिक्विडेटर। क्या? प्रोविजनल लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर। अच्छा, ये लिक्विडेटर टाइप का है लेकिन लिक्विडेटर नहीं है। लिक्विडेटर तो कोर्ट का पर्सन होता है। लिक्विडेशन की तरह से सारा हिसाब किताब लगाने वाला क्या कहलाता है? प्रोविजनल लिक्विडेटर। वो कौन होता है? कंपनी अपने यहाँ पर अपने किसी पर्सन को अपॉइंट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? प्रोविजनल लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल लिक्विडेटर। ठीक है, इधर, अब उधर आते हैं। कोर्ट से, देखिए बेटा इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा। कोर्ट से लिक्विडेटर आ चुका है, ये तब काम हो रहा होता है। आ चुका है, यहां पर कोर्ट से लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर आ चुका है। और क्या? वो लिक्विडेशन कर चुका है। वो लिक्विडेशन कर चुका है। कोर्ट से लिक्विडेटर आ चुका है और वो लिक्विडेशन कर चुका है। और अब क्या हो रहा है जी? अब वो, और अब वो मतलब लिक्विडेटर कोर्ट को, क्या कहा बेटा? कोर्ट को, कोर्ट को सारी, ऑल नहीं लिखेंगे, सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हिसाब किताब का हिसाब दे रहा है, दे रहा है। जमाना हो गया ना आपको हिंदी लिखे हुए, ठीक है। यहां पे लिखो, इधर यहां पे लिखो, ही शैल प्रिपेयर, इधर लेफ्ट साइड में यहां पे ये क्या बनाएगा? ही शैल प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। क्या बनाएगा? एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कौन बनाता है? पर्सन इन चार्ज। आपकी बेटे साथ साथ थ्योरी भी कवर करानी है ना बाबू, तो समझा तो दिया लेकिन लिखाना भी जरूरी है। आप बाद में भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे वरना। अच्छा, इधर ही शैल प्रिपेयर, ये क्या बनाएगा जी? ही शैल प्रिपेयर, ये क्या बनाएगा? ही शैल प्रिपेयर ऑन एक्चुअल बेसिस। क्या कहा बेटा? ऑन एक्चुअल बेसिस ए स्टेटमेंट
हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बेटा ध्यान रखना, ऑनलाइन में और फेस टू फेस में फर्क होता है, आपको पता ही है। ऑनलाइन में पढ़ाते हुए हमें थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी पड़ती है ताकि किसी भी बच्चे की बात मिस ना हो। थोड़ा सा मैं उसी स्पीड से आपकी क्लास लेके चल रहा हूँ, डोंट वरी, एकदम मस्त बिंदास प्रैक्टिस करेंगे। आइए जरा बताइए सर, अब आगे बताइए। अब बात है इससे आगे की। अब मैं यहाँ पर जो लिखाऊंगा, किसके लिए लिखाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए कुछ मैं नोटिंग कराऊंगा। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट। उम्मीद है आपने वो लिख लिया होगा। एक नोट लिखेंगे आगे जाकर के, ये अलग पॉइंट है इनसे, हालांकि इसी के रेफरेंस में। तो नोट में एक हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बाद में ये डाउट आते हैं बच्चों को, मैंने कहा लो जड़ ही खत्म करते हैं। फेस टू फेस में तो बच्चा पूछ भी लेता है, ऑनलाइन में ना बाद में सोचेगा वरना फिर। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। पहली बात, कौन बनाएगा? बेटे ऐसे लिखना है बिल्कुल जैसे मैं दिखा रहा हूँ। कौन बनाएगा? बच्चा पूछते है मेरे से ऐसे, कौन बनाएगा जी, ये कौन बनाएगा? देखो यहाँ पे, कंपनी इंचार्ज। क्या? कंपनी इंचार्ज। कल को आप सीए बन के जाओगे, प्रैक्टिकली काम भी तो करोगे। मान लें किसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, आपको पता नहीं होगा, तो आप फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसोगे अगर आपने ये बात यहाँ से ढंग से पढ़ी। दूसरी बात, क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। मान लें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कोर्ट ने बोला था, अच्छा ना ना नहीं करनी, बस सीधा लिखना है, एकदम मस्त बिंदास। नंबर से नहीं मिलते, नंबर लिखने से पता तो हो। हाँ, ये एक अलग चीज है, याद कराने के पर्पज से मैं आपको टोटली इंग्लिश में ना लिखाकर मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ। अब इंग्लिश बोल लो, अंग्रेजी बोलो, जो आपको मन करे। देखिए, जब तक जब तक जब तक कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से कोई लिक्विडेटर, बेटे दूसरी भी तो कंपनियां लिक्विडेट हो रही हैं, ऐसा थोड़ा ना कोर्ट के यहाँ पे लाखों लिक्विडेटर है ना, वो भी काम पे लगे हुए हैं, तो उधर से फ्री होंगे तब जाके यहाँ पे काम करेंगे। हाँ, जब तक कोर्ट की तरफ से कोई लिक्विडेटर डिसाइड नहीं हो जाता, कोई लिक्विडेटर डिसाइड या कहें तो अपॉइंट नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट क्या करती है? कहती है तुम चलाते रहो, झगड़ा होगा तो हम देख लेंगे ना। तब तक कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट करवाती है ये काम। कोर्ट क्या करती है? एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को, अब आप कहोगे सर कंपनी अपॉइंट करती है, हाँ वही तो, प्रोविजनल लिक्विडेटर को को फर्म में कंपनी जो इंचार्ज होते हैं, कंपनी इंचार्ज को अपॉइंट करवाती है, करती नहीं है, कंपनी से बोल के वो उसको करवाती है, भैया एक काम कर, तब तक ने एक प्रोविजनल लिक्विडेटर बिठा दे और उससे बोल वो बनाए, कितने के आसपास मिलेंगे, कितने के कहां पे जाएंगे, तब तक मैं भेज रही हूँ लिक्विडेटर को। कोर्ट ऐसा कहती है और कंपनी से बोलकर वो करवाती है काम को, उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, करती है नहीं, करवाती है, सॉरी, करवाती है। ठीक है,
ही इज कॉल्ड, यहाँ पे ध्यान से लिखना, ही इज कॉल्ड, उस पर्सन को, उस पर्सन इंचार्ज को क्या बोला जाता है? ही इज कॉल्ड द प्रोविजन लिक्विडेटर। हाँ वो तो है ही, एक और नाम है इसका, बाद में थ्योरी में बच्चा फंस जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर, याद है बेटा कल परसों आप लोग बोल रहे थे, कुछ बच्चे जिन्होंने शायद पढ़ा होगा कहीं लिक्विडेशन, तो वो बच्चे लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर बोल रहे थे लिक्विडेटर को। मैंने कहा था हाँ हाँ रुक जाओ, बताऊंगा बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक बहुत ही सिस्टमेटिकली, क्या कहा मैंने बेटा, एक बहुत ही सिस्टमेटिकली हमें चीजों को लेके चलना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए, तो बेटा थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस चीज को मैनेज करना ही पड़ता है, क्या करें, ठीक है ना। एकदम से मैं आपको बताने को बता सकता था, लेकिन फिर आप फंस जाते, फिर आपको दिक्कत होती, मुझे नहीं। तो मुझे इसी तरह की चीजें लेके चलनी है कि जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। हाँ जी, डन। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे हाँ सर यहाँ तक हमारी थ्योरी डन है। आज क्वेश्चन तो देखते हैं शायद हो जाए, लेकिन ना ये फॉर्मेट पूरा हमें याद करना है। ये फॉर्मेट सर हमें याद करना है, कितना ये बड़ा फॉर्मेट है, लेकिन उस बच्चे को याद रहेगा जिसको एबीसीडी आती है, पक्का शर्त लगा रहा हूं, जिसको ए से लेके ई तक याद है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यस प्लीज मन मन में रिवाइज करना, एबीसीडी देख लेना, पूरा याद रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर, आ जाओ जरा। बेटा मैं अब यहाँ पर फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। सर हटाना मत, अच्छा कावेरी ने बोल दिया तो मैं रुक गया। हटाना मत, हटाना मत, हटाना मत, हटाना मत, नहीं हटा रहा। तो सुनिए ध्यान से कावेरी बेटा और बाकी सब प्यारे प्यारे बच्चों, डन, कोमल का डन आ गया। क्या है जी यहाँ पे ऐसा सर? बेटे जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा था ना बच्चों, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा था, हमने बताओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहाँ पढ़ा था सर? अरे वर्किंग नोट पढ़ा था लिक्विडेटर का, हाँ बस वो एक्चुअल बेस पे होता था, यहाँ पे क्या होगा वो एस्टिमेशन बेस पे होगा, बस इतना सा फर्क होगा। आओ जरा थोड़ा सा उस वर्किंग नोट को एक बार रिवाइज करें। तो मैं मानूं जिस बच्चे ने रोका था, कावेरी नोट कर लिया बेटा? कहीं बच्चों को ना टाइम लग रहा होगा, काफी दिनों बाद बच्चों ने, क्या कहा मैंने बेटा, काफी दिनों बाद बच्चों ने हिंदी लिखी है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को टाइम लग रहा होगा शैतानों, ये पता है तुम्हारा। तो मैं वेट करूं, बच्चे लिखेंगे डन डनाडन डन डनाडन डन कि हाँ सर आप आगे चलो, हमने कर लिया है। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपका। हो गया, चलो कावेरी ने भी डन कर लिया। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे मेरे साथ साथ में, सारे बच्चे प्यारे प्यारे बेटा, एक ना फॉर्म है, तो हम इसको बनाएंगे किस फॉर्म में? फॉर्म में सर क्यू वाला समझा दो, क्यू वाला समझा दो, कौन से वाला बेटा? अच्छा क्यू बनाता है, ओके, कहा गया, आप इसकी बात कर दो। बेटे होता क्या है, कोर्ट के यहाँ पे जो लिक्विडेटर है वो दूसरे लिक्विडेशन करने के लिए भी तो लगे होंगे ना। अब मतलब ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि किसी को फांसी लगानी है और कोर्ट कह रही है रुक जा, जल्लाद अभी जरा दूसरे दूसरे को फांसी लगाने गया हुआ है, मैं अभी बुला रही हूँ उसको, है ना। तो तब तक एक काम कर, उससे बोल जरा फंदा तैयार करे करे, सॉरी है ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ और समझाने के लिए, कुछ भी साम दाम दंड भेद। तो सीधी सी बात है, ऐसे लिक्विडेटर को कहती है कि लिक्विडेटर के लिए कोर्ट कहती है कि रुक जा, तू इतने जरा एक काम कर, वहां पर एस्टिमेशन तैयार कर, ठीक है। और तुम्हारे जो सबसे बड़ा हेड है ना पर्सन इंचार्ज, उसको बोल मैंने बोला है, तो जरा कंपनी तू अपने यहाँ के जो सबसे बड़ा हेड है उसको बना दे प्रोविजन लिक्विडेटर, ठीक है। कि वो एक जरा फॉर्मेट में भर के मुझे बताएगा कितने के आसपास पैसे मिल जाएंगे, कितने के आसपास पेमेंट हो जाएगा, किस किस के लिए क्या बचेगा, अंदाजा तो बना। तब तक मैं जरा भेजती हूँ कोर्ट, कौन हूं मैं, कोर्ट, कि मैं भेजती हूँ, तब तक लिक्विडेटर जरा दूसरा काम निपटाने गया हुआ है, कई सारे लिक्विडेटर है सारे बिजी हैं, अभी भेजते हैं, तब तक इससे ये काम करवा। तो ये वाला तरीका है बेटे, क्यों बनाएगा और कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कंपनी का इंचार्ज होगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि कोर्ट की तरफ से अभी लिक्विडेटर अपॉइंट होना बाकी है ना, वो डिसाइड करना बाकी है कि कोर्ट किसको भेजेगी। तब तक वो क्या करेगी,
कंपनी से ही बोलेगी अपने आके पर्सन इंचार्ज को बुला और उसको बोल कि वो ये वाला काम निपटाए तब तक। चलिए, तो मैंने माना बच्चों की बात क्लियर है। देखो बेटा कि जितना आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ोगे, टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ऐसे ऐसे इंग्लिश में ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट करोगे तो आपको ये चीजें ना हमेशा याद रहेंगी। इवन एग्जाम में 1 घंटे पहले अगर मुझे रिवाइज करना हुआ, मैं फटाफट पन्ने पलटूंगा, पढ़ते समझ जाऊंगा, ले भाई ये तो मैसेज लैंग्वेज में लिख रखा है, जल्दी रिवाइज होगा। आओ जरा नेक्स्ट। तो सारे बच्चे फटाफट से, अब मैं यहाँ पे बेटे कुछ फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है? तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा पूरा पेज लगेगा, स्टार्टिंग से पेज लेना कोई भी बच्चा, और डरना मत, ये तो मजे वाली चीज है, सबसे मजे वाली चीज है। तुमने जितनी मेहनत वहां वर्किंग नोट में कर रखी है ना, वो सारी मेहनत अब यहाँ पे काम आने वाली है। देख लो कितना मजे लोगे तुम लोग अब यहाँ पे। तुम खुद ही कहोगे ओ भाई रे ये तो गजब मजा आ गया, ये तो बड़ा आसान है सर। तुम खुद ही बोलोगे, मैं नहीं, तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि इतनी सारी मेहनत सर वहां पे क्यों करवा रहे थे। वो जो वर्किंग नोट में जितनी मेहनत है वो सारी काम आने वाली है। लो बेटा जी, ये क्या कहते हैं, कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि भैया लिक्विडेटर आएगा, तब तक एक काम करो तुम ना ये वाला काम निपटाओ। क्या? ये बताओ कितनी असेट्स तुम्हारे पास ऐसी है। सबसे पहले तो ये बताओ, यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, क्या? ध्यान से, असेट्स। क्या कहा बेटे? असेट्स नोट स्पेसिफिकली। बेटे आपको फॉर्मेट पूरा याद हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। बस सीक्वेंस वैसे करना, वैसी चीजें करते चलना जैसे मैं क्लास में करा रहा हूं। कुछ ही आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना ही नहीं, जो तुमने कर रखा है उसी में मजे लेने हैं। देखो जरा, स्पेसिफिकली कहीं पर अगर कोई असेट्स हमने क्या कर रखी है जी, तो जी गिरवी रख रखी है जी, स्पेसिफिकली प्लेस्ड। गिरवी रखने को क्या बोलते हैं बेटे? प्लेस्ड। कहीं पर हमने किसी के पास में स्पेसिफिक असेट्स को गिरवी रख रखा है। बेटे याद है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाली? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बस यहां पर किन की बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसी असेट्स नहीं है, जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी है, उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी, गिरवी रखने वाले की नहीं, ऐसी असेट जो किसी के पास गिरवी नहीं रख रखी है। ऐसी असेट्स का आप लिक्विडेटर जी एक काम करो, इनकी डिटेल पहले यहां पे सबसे ऊपर लिखो। इनका जो फॉर्मेट है कोर्ट का वो क्या है? वो कहता है कि सबसे पहले तो ना उनकी लिस्ट यहां पे लिखो, उनका नाम यहां पे लिखो, जो ऐसी असेट्स हैं जो किसी के पास में गिरवी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? उनका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ असेट्स। नेम ऑफ असेट्स, उन सभी असेट्स की यहाँ पे डिटेल भरी जाएगी। सबसे पहले उन असेट्स की डिटेल, और वहां पे क्या होगा? कितने रुपए के आसपास उनसे मिल जाएंगे, एस्टिमेटेड। क्या कहा बेटा? एस्टिमेटेड। क्या कहा बेटा? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल, रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो लिख लो। ये मैंने कहा ठीक है जी, ये तो बड़ा सिंपल है जी। हाँ वही तो हम आपसे यही तो कह रहे हैं, ये फॉर्म है जो एक निश्चित फॉर्मेट में होता है। आपको वहां पर उन सभी एसेट्स का नाम स्टार्टिंग में दो इस फॉर्मेट में। जैसे आपने देखा होगा बेटे, बिल्डिंग तो अक्सर हमारे क्वेश्चन में कहीं गिरवी रखी हुई थी, है ना? और सोचो जरा, प्लांट मशीनरी तो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई थी ना? नहीं सर। तो मान लिया हम उसी की बात करते हैं। क्या? अब यहाँ पे कौन सा कलर का पेन लूं? चलो इसी कलर का। बेटे मान लिया जैसे प्लांट मशीनरी है, काम करते हैं। क्या है बेटा? जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, हाँ जी, पर स्टॉक है, ठीक है जी। और क्या? बुक डेट्स है, डेटर्स वगैरह, बुक डेट्स, हाँ जी, डेटर्स, बुक डेट्स, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और क्या था? इन्वेस्टमेंट्स है, ये हमारी क्या है? असेट्स, जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है। बेटे और छोड़ो, कॉल्स इन एरियस में इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, कई बच्चे ना इसको लिखते हुए बड़ा डरते हैं। मैं इसको पहले मैं वो पॉइंट पे वर्क करता हूँ हमेशा जो सबसे कमजोर लगता है बच्चों का।
कॉल्स इन एरियर्स, अब मैंने अलग कलर से लिख दिया, अब आपके दिमाग में छपा रहेगा, हाँ जी ये यहाँ पे आएगा, कॉल्स इन एरियर्स से भी पैसे मिलते हैं भैया, हाँ वही तो। आओ जरा और सोचो जरा, कैश इन हैंड, भाई जो जो किसी के पास में गिरवी नहीं है पहले उनकी लिस्ट बना लो कि जी ये हैं जी वो सब जो किसी के पास में गिरवी नहीं रख रखे, कितने पैसे मिलेंगे, एक कोई भी हम फिगर ले लेते हैं जो भी है कि जी ये अमाउंट है जो उनसे मिलेगी, अच्छा ये अमाउंट है जो उनसे मिलेगी, ठीक है एक काम करो तो फिर तुम इनका ना सबका पहले टोटल कर। मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल है जी, हाँ फॉर्मेट बहुत सिंपल है कोड का, मजे वाला फॉर्मेट है, बस पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी क्लास के बच्चे डरेंगे, मतलब ही नहीं बैठता, मैं शर्त लगा के कह सकता। तो जी ये अमाउंट तो वो अंदाजन रिकवरेबल है कि जो हमें मिल जाएगी उन वाली असेट से, ये कौन बता रहा है जी, ये कोर्ट के द्वारा कंपनी को जो इन्फॉर्म बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई आप ना एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लो अपने यहाँ पर, प्रोविजनल लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन की तरह से काम करके बताए, हमारे इस फॉर्मेट में फिगर्स डाल दे वो। तो कौन बना रहा है बेटे, प्रोविजनल लिक्विडेटर जो है कंपनी इंचार्ज, वन ऑफ द कंपनी इंचार्ज जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर भी बोलते हैं। तो वो एक अंदाजा लगा रहा है कि जो असेट्स किसी के पास गिरवी नहीं रखी है वो इतने की बिक जाएंगी, इतने रुपए उनसे कलेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिर वो दूसरा फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में एक और कॉलम है क्या, कि भाई एक काम और कर लो क्या, अब आप ना यहाँ पे एक काम और कर लो, बताओ ना क्या करें, बोल रहे हो बस कि जी अब उनकी भी लिस्ट बना लो जो किसी के पास गिरवी रखे हुए। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, असेट्स, अब यहाँ पे से नोट हट जाएगा, है ना, जैसे ऊपर क्या था, ऊपर था जी, ऊपर था नोट था, अब यहाँ पर नोट हट जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा असेट्स स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली प्लेस्ड, स्पेसिफिकली प्लेस्ड जो किसी के पास में स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, जो किसी के पास में गिरवी रखी है, ठीक है कि हाँ जी, कि अब उनकी लिस्ट बना लो। अच्छा जी, हाँ जी उनकी लिस्ट बनाओ, उनके नाम लिखो यहाँ पे, उनके नाम लिखे, हाँ बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे हमने ऊपर लिखा है। अच्छा ओ मतलब नेम ऑफ असेट्स, हाँ जी नेम्स ऑफ असेट्स जो जो गिरवी रखी हुई है, ठीक है जी, उनसे एक तो ये लगा लो कि कितने के आसपास रिलाइज हो जाएगा, क्या मतलब, अरे भाई एस्टिमेटेड कितने की वो बिक जाएंगी जो किसी के पास में गिरवी रखी हुई, और जी पैसा तो वहीं पे यूज करेंगे, हाँ हाँ अरे उस क्रेटर को तो निपटाएंगे ना, हाँ तो ठीक है वो कितने में बेच देगा, अंदाजन कितने रुपए उससे रिकवर हो जाएंगे जिससे उसका निपटारा हो जाए वहीं के वहीं, यानी कि उसका साथ साथ में यहाँ पे ये भी लिखो कि उसके ड्यू कितने हैं, उस क्रेटर्स के ड्यू कितने हैं, जो ऐसा क्रेटर है जिसके पास में गिरवी रखे हैं, उस असेट्स पर कितने रुपए का ड्यू है, क्रेडिटर्स का ड्यू। अब ये बता दो वहां पर कुछ बचेगा, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, क्या मतलब, भाई या तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा बचेगा कि हाँ जी, या फिर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, हाँ जी क्या मतलब, अरे बोलो, या तो सरप्लस होगा, हाँ जी, अगर सरप्लस होगा तो लिक्विडेटर को मिल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर यहां पर कोई असेट्स है और जैसे मान लिया बिल्डिंग है, हमने किसी के पास गिरवी रख रखी, ठीक है ना, कोई भी बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी, साउंड ब्रेक हो रहा है सर, ओहो बेटे आज तो मैडम भी घर पे नहीं है, मेरा साउंड ब्रेक हो ही नहीं सकता, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो कॉलेज पढ़ाने गई हुई है। बेटे मैं कम, आवाज सही आ रही है क्या, जल्दी से बताएं मुझे सारे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है जी, हो ही नहीं सकता जी, पिया हमारे घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, हो ही नहीं सकता जी, और जल्दी बताओ शैतानो, ऑडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो तो जरा, सब सही है ना, सब सही है बेटा जी, ठीक है, ये देखो ये वैसे डराता रहता है जितेंद्र मेरे को है, जितेंद्र नहीं, अब बताओ जल्दी से, अगर जितेंद्र को साउंड ब्रेक हो रही तो हो सकता है हो रहा हो, बाकी बच्चे भी प्लीज बताएं। जितेंद्र अब ठीक है बेटा, आ जाओ जरा,
तो मैं मानूं कि यहां पर सब ऑडियो वीडियो एकदम मस्त बिंदास है। जल्दी से सारे बच्चे, ये लो, बच्चों ने जवाब नहीं दिया। बढ़िया आ रही है सर, वाह वाह। मैं तो पहले करता, मेरी आवाज बढ़िया है, विवेक ने बता दिया। आओ जरा। तो बेटे ये बिल्डिंग है, ये कितने रुपए की बिक जाएगी? ठीक है जी। और उसमें कितने रुपए के क्रेटर्स है? ये सही है, कावेरी कह रही है ये सही है। सर ना ऐसे से शैतानी करते रहते हैं। बेटे मान लिया 10 लाख रुपए की बिक जाएगी, और बेटे 6 लाख रुपए के, क्या कहा मैंने बेटा, 6 लाख रुपए के क्रेटर्स है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वहां पर 4 लाख रुपए बच जाएंगे। हाँ जी। तो ऐसे केस में उस 4 लाख रुपए को हम बाहर लिख देंगे कि लो भैया लिक्विडेटर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। लिक्विडेटर जब आएगा तब उसके लिए क्या क्या अंदाजा है कि भाई क्या क्या चीज कितने कितने रुपए रिकवर हो जाएंगे कि जी ये एक तो जी ये जो किसी के पास गिरवी नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो अभी गिरवी है रखे हैं उनके पास से बच जाएंगे। ओके जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बचे नहीं, 4 लाख बचे नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। तो यानी कि अगर बच गए तो ठीक है जी, बाहर वाले कॉलम में, यानी कि बच गए तो बाहर वाले कॉलम में चले जाएंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, यहां पर हो सकता है कि वो बचे नहीं और वो हमारे कहां पे जाएंगे बेटे, डेफिशिएंसी आ जाए। क्या आ जाए, डेफिशिएंसी। आपको याद है डेफिशिएंसी? हाँ जी। उसको हम कहां पे डालते थे, जब भी कोई पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर रह जाता था जिसकी पूरी रिकवरी नहीं होती थी, हम उसको अनसिक्योर्ड में भेज देते थे। कहां पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। हमने एक क्वेश्चन भी किया है ऐसा। तो कुल मिलाकर बात यह है जी, ये सिचुएशन है जी ओवरऑल। ठीक है। फिर इसके बाद में बेटे इस फॉर्म में एक अगला पॉइंट यहां पर है, क्या ये कहते हैं कि भाई बात इतने से नहीं बनेगी। क्या मतलब, कि पहले यहां पे एक लाइन खींच दो कि ऊपर की बात ऊपर है। क्या कहा मैंने बेटा, ऊपर की बात ऊपर है। एक तो वाली एसेट्स जो गिरवी नहीं है, दूसरी वाली एसेट्स जो गिरवी हैं। कि हमने एक चीज और चाहते हैं, क्या कि इसकी ना एक समरी सी बना दो इकट्ठी। अभी तो हमने ऊपर आपसे डिटेल बनवाई कि हाँ ओवरऑल जो भी चीज है आप ना इसकी समरी बना दो। क्या मतलब, अरे मैं इनकी बात कर रही हूं, कोर्ट कह रही है आपसे कि यहां पर ना एक समरी बना दो इसकी, जो ऊपर अपने लिखी है ना भी दोनों चीजें, इसी को मैं दोबारा से समरी की फॉर्म में देखना चाहती हूँ। कोर्ट ने ऐसा बोला। तो एक यहीं पर समरी, SUMMARY, समरी, समरी जी समरी ऑफ ग्रोस टोटल असेट्स। जो टोटल असेट्स चाहे वो गिरवी हैं चाहे वो गिरवी नहीं है, उन सबका एक बार जरा टोटल करके बताना कितने रुपए ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास में है। ये एक अलग बात है कि जो सिक्योर क्रेडिटर्स है वो पैसे नहीं देगा बिना पैसे की रिकवरी करे। बिल्कुल जी। तो कहते हैं इन दोनों को जोड़ के बताओ, ऐसी एसेट्स जो नहीं है, नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और ऐसी एसेट्स जो किसी के पास में स्पेसिफिकली प्लेस है, गिरवी रखी है। कि इन दोनों का ना आप एक काम कर दो, एक बार जरा टोटल करके हमें बताओ ओवरऑल ग्रोस क्या बैठता है, ग्रोस टोटल। कि उससे क्या होगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन कर रहा है हमारा, कोर्ट ने ऐसा बोला। कि हमें थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे देख के, ओवरऑल अच्छा कंपनी के पास इतने पैसे हैं, ओहो अच्छा, ओहो हाँ। तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात हम चाहते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, कि बच्चे जो है, बच्चे यहां तक
क्या कहा मैंने कि बच्चे यहां तक नोट कर चुके हैं। मैं ऐसा मान रहा हूं। क्या? मैं ऐसा मान रहा हूं। चलिए, यहां तक बात ओके है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, तो ये क्या कहते हैं कि भैया ये बताओ, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, हाँ जी, इसको लाइन को आगे तक ले जाओ, अब इसका टोटल करो। ये टोटल आ गया कि हाँ जी ये टोटल आ गया है ओवरऑल। क्या इसमें समरी का टोटल आया? नहीं जी, ये अलग है ना, जो बच गया और जो किसी पास गिरवी नहीं है। हाँ जी, इसको हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे जी, ये जो है इसको हम बोलेंगे वही जो हमने वहां पे बोला था। क्या बोला था? वही जो हमने वहां पे बोला था। क्या? एस्टिमेटेड। बस वहां पे एक्चुअल था, यहाँ पे एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल। अवेलेबल याद है, आपने वर्किंग नोट में मेहनत की थी। अमाउंट अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए बताओ, नंबर क्या था उनका? अमाउंट अवेलेबल फॉर बोलो बेटे, हम उसको क्या बोलते थे? एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर। अब यहाँ पे सच्ची मुच्ची वाली बात लिखना। क्या? बोलो बोलो किसका? यहाँ पे लिखना, फिर शुरू हो जाओ। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दिखाने के दांतों, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर हमारा किसका नंबर बोलो? हाँ जी, बल्कि सिक्योर्ड नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे? चलो सिक्योर्ड तो अलग होगी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सच्ची मुच्ची की बात क्या होगा? सबसे पहले प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिनल बात है। और प्रेफरेंशियल, अब हम यहाँ पर सच्ची मुच्ची वाली बात करेंगे, वर्किंग नोट वाली। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अच्छा, कोमा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा, और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा, और फिर एंड शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर, ये ओवरऑल अमाउंट है जो अवेलेबल होगी सभी के लिए। सभी के लिए। ठीक है जी, चलें आगे। पक्का? आइए, अब यहां पर सारी की सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कराना शुरू करते हैं। इसका सारी की सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कराना यहां पर शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे वर्किंग नोट की तरह। बस यहां पर और वहां पर सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। यहाँ पे एक चीज को बस दोबारा से दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो? दोबारा से सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाएगा। क्या है सर वो बात है ये बेटा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को दोबारा से दिखाया जाएगा। सर लिक्विडेशन एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन आ रहा हूं बेटा, उस पर चिंता मत करो, आ रहा हूं कावेरी, डोंट वरी। इधर आओ। लिक्विडेशन हुआ कहाँ है कावेरी? इधर आओ। एस्टिमेटेड है ना बेटा? हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो। मैं फुल स्क्रीन कर दूं ताकि आपका ध्यान इधर रहे। फुल स्क्रीन पे देखो जरा। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा? याद है ये उधर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये वाले? हाँ जी, कहते हैं क्या, इनको यहाँ पर ये जो ड्यू है, ये वाला पार्ट यहाँ पर बस दिखा दो एक बार, सिर्फ दिखा दो लिख के। दोबारा आउटर कॉलम में कॉलम अमाउंट मत लेके जाना, क्योंकि ये फॉर्मेट है। क्योंकि ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो सुनिए मेरे बात ध्यान से सारे बच्चे। अब क्या करेंगे? जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे? फॉर्मेट मेरे साथ साथ में बनाएंगे। यहां पर एक कॉलम बनेगा ऐसे, एक कॉलम बनेगा बेटे किस चीज का? ग्रोस अमाउंट का, और एक बनेगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? फटाफट से मेरे साथ साथ में क्या करेंगे? फटाफट से मेरे साथ साथ में इसको नोट करेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नोट नहीं कर रहा होगा। तो मैं लिखूं? चलिए जी, मैं लिखता हूं। ग्रोस
तो ऐसे लिखूं क्या, लिख देता हूं ग्रोस लायबिलिटी, इधर लिखो पार्टिकुलर्स या पार्टिकुलर छोड़ो, यहाँ पे लिखो लायबिलिटीज। क्या लिखोगे, लायबिलिटीज। आइए इधर आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोबारा से सिक्योर्ड क्रिएटर्स को, जो भी हमने ऊपर लिखा था। कौन से वाला, ये वाला। बेटे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, इसको मैं वहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, सिर्फ इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में फिगर नहीं जाएगी। मैंने ये एरो लगाया है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पे भी एरो लगाएं, ओके। आइए जरा, तो यहां पर लिखें फटाफट से, क्या सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये कौन से वाले सिक्योर्ड हैं सर, बेटा ये वही वाले सिक्योर्ड हैं, वही 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 वाले सिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो पता है बेटा इसकी इनर कॉलम में तो अमाउंट आएगी, लेकिन इसकी बाहर अमाउंट नहीं जाएगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। इसका क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, इसलिए इसकी दोबारा से अमाउंट नहीं आएगी आउटर कॉलम में, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होगा सर, फिर बेटे यहां तक की अमाउंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे साथ साथ में, वर्किंग नोट की तरह से चल रहा है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि कितने रुपए की अमाउंट अवेलेबल है यहाँ पर, अवेलेबल अमाउंट। अब ये जो अमाउंट अवेलेबल होगी, अमाउंट अवेलेबल, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल किस किस के लिए, फॉर, फिर से वही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ठीक है ना, वो सारी अमाउंट यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बेटे ये फॉर्मेट है, इसलिए हमें ऐसी बात लिखनी पड़ेगी, कोमा। फिर क्या होगा बेटा, फ्लोटिंग चार्ज वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनके लिए अवेलेबल है जी। अच्छा फिर बोलो किसके लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बच्चों नोट करना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सारा कुछ वही नहीं चल रहा क्या, वर्किंग नोट, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी मेहनत का डबल फायदा होगा अगर आप मेरी तरह से काम करोगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में फिर क्या, एंड एंड शेयर होल्डर्स। ये अमाउंट किस किस के लिए अवेलेबल है, इनके लिए अवेलेबल है। तो बेटा जी ये यहाँ पे कुछ घटा तो है नहीं, सेम अमाउंट हमारे यहाँ पर कंटिन्यू हो गई। अब मैं आगे बढ़ा बेटा जी, ध्यान से बाबू। अब फिर किसका नंबर बताओ बेटे, अब इसके बाद में किसका नंबर है, सॉरी इसके बाद में ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आता है। ओ तुम्हें तो पता है, ओहो तुम्हें सब कुछ पता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आएगा, क्या इसको पहले पेमेंट हो चुका है, नहीं सर। तो बेटे अंदर तो आएगी ही आएगी ग्रोस अमाउंट, साथ साथ में क्या होगा, आउटर कॉलम में भी अमाउंट इसकी आएगी, क्योंकि पहले नहीं घटा। सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले घट चुका था ऊपर, तो इसलिए हमने इसकी कॉलम आउटर वाले कॉलम में अमाउंट नहीं लिखी, रुक गया, मैं रुक गया। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, मैं तो भूल गया, ओफो फिर भूल गया। इसको हम क्या बोलेंगे जी, भूल गया जी, भूल गया, क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे सर अमाउंट। बेटा एक एक हटता जाएगा ना, ऐसे देखो, अमाउंट अवेलेबल, क्या अभी भी प्रेफरेंशियल होल्डर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए नहीं, फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हटा देंगे हम लोग, इसके लिए फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बस ये ध्यान रखना ये वो वाले सिक्योर्ड है जो फ्लोटिंग वाले सिक्योर्ड है, जो स्पेसिफिक सिक्योर्ड है वो तो अपना निपटारा कर चुके ऊपर। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कोमा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड शेयर होल्डर्स। क्या बेटा, एंड शेयर होल्डर्स। तो मैं ये मान रहा हूं कि बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और बच्चों को ये बात यहां तक क्लियर है। बेटे अब ये जो अमाउंट आ गई यहां पर, ये अमाउंट कब आई, जब हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का निपटारा कर लिया, तब ये अमाउंट यहां पर अवेलेबल हुई।
सर पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। बेटा देखो मेरे बात ध्यान से, फ्लोटिंग चार्ज वाले को दिखाएंगे तो पहले, है ना। अच्छा ये जो, देखो मेरी बात सुनो, फ्लोटिंग चार्ज नहीं, ये कौन सा है, ये वही वाला है बेटा, ये यही वाला है बेटा, स्पेसिफिकली प्लेस्ड कावेरी। ये स्पेसिफिक प्लेस वाला इनर कॉलम में तो गया लेकिन बाहर नहीं गया। आप देखो इसकी फिगर अगर बेटा यहाँ पर आउटर कॉलम में भी आती तभी तो हम मानते कि इसका पेमेंट घट रहा है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस वाले स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाले को दोबारा से यहाँ पे दिखाया जाता है बाबू। इसके बाद में नंबर किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में अब हमारी बारी है इसकी बेटा जी, डिबेंचर्स होल्डर्स की। सारे बच्चे फटाफट से, हाँ जी मैं इसको लिख दूं फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड, हाँ जी सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग फ्लोटिंग चार्ज ऐसे वाले क्रेडिटर्स। बेटे यहाँ पे अक्सर आपको क्या मिलेंगे बताओ, डिबेंचर होल्डर्स, है ना। मैं लिख दूं ये अंदर की बात है, डिबेंचर्स और उनका इंटरेस्ट। और मान लिया क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई साहब बैंक का लोन सिक्योर्ड था फ्लोटिंग चार्ज से या फलाना ऐसा था, तो क्या इनका पहले पेमेंट हुआ, नहीं। इनके कितने रुपए की लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट में दिख रही थी और कितने रुपए इनसे देना तय हुआ। बेटा कई बार क्या होता है, अमाउंट कम देने में निपटारा हो जाता है, अंदाजन इतने में निपटारा हो सकता है जी। हम ये बात उसको बताएंगे लिक्विडेटर को। तो आइए जरा फिर बताओ बेटा जी ये अमाउंट किसके लिए अवेलेबल होगी। सर इसमें क्या, ये तो बड़ा आसान है। हाँ वही तो मैं तो पहले कह रहा था कि ये सबसे आसान चैप्टर है, बस करना तरीके से है तब ये आसान है, वरना यही सबसे मुश्किल बन जाता है। तो अमाउंट अवेलेबल अब किसकी होगी बेटा, लो सर ये कैसी कैसी बातें पूछ रहे सर, अब तो हम ऐसे ही बता देंगे। हाँ तो बताओ, अमाउंट अवेलेबल जो होगी सर अब वो होगी फॉर सिक्योर्ड को हटा दो सर, हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है जी, जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप हटा दोगे तो उसके बाद में जो अमाउंट अवेलेबल होगी वो शेयर होल्डर के लिए हो जाएगी। हाँ लेकिन पहले हम पूरी बात तो लिखो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स। अब होगा क्या, क्योंकि लायबिलिटीज का निपटारा यहीं तक हो जाएगा। जो अगला पॉइंट आने वाला है यहाँ पर, कौन से वाला सर, ये वाला, जिसको अब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो इसके आगे ये वाला कॉलम नहीं जाएगा। ठीक है जी निपटाओ सर। देखो यहाँ पे अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बेटे ये इनर कॉलम में भी आएगा और ये आउटर कॉलम में भी आएगा, और पता है आपको इधर भी इसका टोटल हो जाएगा, है ना। और जब ये यहां तक का निपटारा हो जाएगा बेटा जी, जब यहां तक निपटारा हो जाएगा इधर का, फिर जो अमाउंट बच जाएगी तो वो किसके लिए बच जाएगी सर, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स। हाँ तो बताओ उसे। अब ये जो अमाउंट अवेलेबल है, क्या कहा मैंने, अब ये जो अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल फॉर बोथ शेयर होल्डर्स, बोथ शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा जी। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, अब इसमें से हम आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब नंबर किसका है जी, अब नंबर किसका है जी, अब नंबर है जी, अब नंबर है यस, किसके लिए बोलो, ये किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस
ये घर वालों की बात मैं अलग कलर से लिखूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट। ठीक है, इनको क्या क्या देंगे जी सर? इनको दो चीजें, सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा, ओ वही तो प्रेफरेंस वाला डिविडेंड। क्या कहा मैंने बेटा? प्रेफरेंस वाला डिविडेंड। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कहा बेटा जी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब ये दोनों पेमेंट हो जाएंगे बेटा जी, तो बताओ तो जरा अमाउंट अवेलेबल किसके लिए होगी जी? अब अमाउंट अवेलेबल होगी किसके लिए बेटा जी? सर अब तो मजे आ गए, ये अमाउंट तो सर शेयर होल्डर्स के लिए है। बिल्कुल सही बात है, ये अमाउंट तो बेटा जी शेयर होल्डर्स के लिए है। ठीक है, लिखो इस बात को, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये बताओ इक्विटी वालों का क्या रहता है? सर उनका भी ना पहले तो एक तो डिविडेंड आ रहा है बैलेंस शीट में इक्विटी वालों का। अच्छा ठीक है, चलो घटाओ भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दोगे? ओवरऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ जी, इनका भी सर दोनों का हिसाब, दोनों हिसाब किताब रहते हैं। एक तो जी इनका इक्विटी का डिविडेंड है, ओ कोई अनाउंस तो हो गया था सर, बैलेंस शीट में डला हुआ लेकिन हम दे नहीं पाए। अच्छा, और वो क्रेडिटर्स तो है नहीं। अच्छा, फिर जी इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। अच्छा, जो भी इनकी यहाँ पे पेड अप कैपिटल, ध्यान रखना पेड अप, जो इनकी पेड अप है ऑलरेडी पेड अप आ रखी है बैलेंस शीट में, उसकी बात हो रही है। क्योंकि किससे कितने नोशनल कॉल मंगाएंगे वो सब चीजें तो वो आके डिसाइड करेगा। यहाँ तो बात बस इतनी है कि भाई इनको जो ओवरऑल देना है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पैसा आया हुआ है, तो वो कितना बचेगा, ये उसकी बात है बेटा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ सर? मैंने कहा बेटे फिर पैसे यहाँ पे दो में से एक बात होगी। क्या? या तो डेफिशिएंसी होगी या फिर सरप्लस होगा। हाँ जी, या तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, या तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, है ना, या फिर क्या होगा, कम रह जाएगा, पैसा इनकी कैपिटल का पूरा नहीं जाएगा। सर हम तो नोशनल कॉल कर देंगे। बेटे हम नहीं करेंगे, वो लिक्विडेटर आके करेगा। वो क्या करेगा कैसे करेगा वो डिसाइड करेगा। हम तो बस यहाँ पर एज ए प्रोविजनल लिक्विडेटर काम कर रहे हैं कि भाई साहब कैपिटल के नाम के ये पैसे हैं, डिविडेंड के नाम के ये पैसे हैं, ये पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हम निकाल के बता रहे हैं। तो मैं वेट करूं, तो मैं वेट करूं क्या कि बच्चे मुझे बताएंगे सर डन, यहां तक हमने नोट कर लिया है। सर इतना सारा याद कैसे होगा? क्या इनकी भी बेटे पता है कमाल की बात, बेटे इनकी भी अपनी एक लिस्ट होती है। इन सबको ना एक नंबरिंग दी जाती है, जैसे हम वर्किंग नोट देते हैं ना, हाँ, इनको नंबरिंग देते हैं। जिस जिसको एबीसीडी आती है फटाफट से सारे बच्चे एबीसीडी याद करेंगे। ए फॉर एप्पल, नहीं 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 नहीं, गंदी बात। ए फॉर एप्पल किसने बोला? हमें तो नहीं लगता। सबसे पहले हमने जो लिखा इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? ऐसा फॉर्मेट में लिखना है। सारे बच्चे प्लीज नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। एज पर लिस्ट, सबसे पहले क्या आएगा? ए। फिर हमने क्या लिखा बोलो? दूसरे वाला, इसको हम क्या लिखेंगे? एज पर लिस्ट बी। बेटे एबीसीडी करना है बस। अब क्योंकि बी वहां पे रिपीट हो रही है आगे जाकर के, तो हमें यहां पर वही लिख देना है, ये भैया बी लिस्ट वाले हैं। एज पर लिस्ट बी, एज पर लिस्ट बी। भले इसकी अमाउंट बाहर वाले कॉलम में नहीं जा रही है क्योंकि वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अच्छा, बी के बाद में क्या आता है जी? ओ माय गॉड, ये तो सर बड़ा आसान हो गया। वाह 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 वाह, एबीसीडी लिखने बस, वो तो सर हमें याद है।
मम्मी ने कई सारे चाटे मार मार के हमें याद कराई थी घर पे जब हम प्ले स्कूल में जा रहे थे, वही तो। लिस्ट सी, बी के बाद में क्या आता है, लिस्ट सी। अच्छा, तभी आप वर्किंग नोट में इतनी मेहनत करवाते हो हमसे। यस, ये किसकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, एज पर लिस्ट डी। बेटे हमें लिस्ट के नंबर भी डालने हैं फॉर्मेट में। ओ मजे वाली चीज है ये तो सर। डी के बाद में बोलो बेटे अगला नंबर। अगला नंबर है बेटे यहां पर लिस्ट ई। एज पर, एज पर, एज पर लिस्ट ई। बेटे याद करने के लिए आपको बताऊं, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिबेंचर, लिस्ट डी फॉर डिबेंचर, आपको याद रहेगा। आइए जरा फिर बेटे, एज पर लिस्ट एफ लिखिए बेटा, एज पर लिस्ट एफ, मेरे साथ साथ नोट करेंगे जी सारे बच्चे। एज पर लिस्ट एफ। नेक्स्ट बोलो बेटा, एज पर लिस्ट जी। जैसे वर्किंग नोट के नंबर होते हैं ऐसे ही बेटे वहां पर फॉर्मेट में, फॉर्म में इनकी अपनी नंबरिंग होती है, वो एबीसीडी के अकॉर्डिंग होती है। कभी गलती से फंस जाओ तो ध्यान रखना, लास्ट में हमेशा लिस्ट एच आता है, डेफिशिएंसी हो या सरप्लस हो वो लिस्ट एच में होता है। ये बात हमारा एक और चैप्टर आता है, ये हमारा एक और चैप्टर आता है जी, जो हमारा आता है कहां पर, हाँ अब तो खैर हट गया सिलेबस से, सीए इंस्टीट्यूट के सिलेबस से, बीकॉम वगैरह में पढ़ा हुआ है, इंसॉल्वेंसी। ठीक है ना, तो इंसॉल्वेंसी के चैप्टर में ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है जी, वो चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं ये मानूं कि बच्चों को यहाँ पर क्लियर है। सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से डन लिखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों ने यहाँ तक बात कर ली है, यहाँ तक बच्चों को ओके है, ओके है जी, ओके है, यहाँ तक बात ओके है। मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके जवाब का। हाँ जी बेटा जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का कि यहाँ तक बात आपको ओके है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सारा का सारा फॉर्मेट है बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा लगभग 1 घंटे के आसपास तक जा सकता है। तो अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। हाँ मैं दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, पीछे दिखा रहा हूँ बेटा, मेरे पीछे, पीछे कहाँ दिखाऊं, अच्छा यहाँ पे, इधर। क्या हो गया सर, बहुत शैतान है तो जरा, तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सर ए लिस्ट वाला लो ना, मैं सारा ही दिखा देता हूँ बेटा। तो भाई लो सारा देखो, तो सारा देखो। हो गया, ये रहा जी हमारा लिस्ट ए, और अब है हमारा लिस्ट बी। किसी का कुछ रह रहा हो देख लो। बेटे ऐसे तीर मत लगाना, ये वाला तीर मत लगाना, कभी पता चला एग्जामिनर भी फिर तीर लगा दे, ध्यान से। ओके, तो इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर होते हैं लेकिन बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखो, मैं एक क्वेश्चन से पढ़वा रहा हूं, अभी करवा नहीं रहा हूं। आप नोट कर लो तब तक इसको, किसी का कुछ रहता हो। सर आज ना आप हमें होमवर्क भी दो सर, हमारा मन ही नहीं लगता घर पे, घर वाले कहते हैं तो पढ़ता भी है कि नहीं। सर प्लीज आप हमें होमवर्क दो, इस वाले टॉपिक का नहीं, पिछले वाली 2 क्लासेस से रिलेटेड का मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। लो बेटा फटाफट से आप एक काम करो, पहले ना होमवर्क लिख लो आज। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर, मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
बेटा फटाफट से नोट करेंगे जल्दी से, एकदम बिंदास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है ना, कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल मैं पहले बोल के चल रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप की हमें डबल डबल क्लास करनी है कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक आपको भी थोड़ा सा एक पॉज मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है फर्स्ट ग्रुप की, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आज भी बल्कि तबीयत खराब सी हो रही थी मेरी, मैंने कहा नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, बच्चों का भी ग्रुप नहीं बना, बच्चों को मैसेज नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसलिए मैंने आज क्लास की। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कर ले क्या? 9 बेटा आपके पास में कल छुट्टी है, बुक नहीं है, ऐप पे आज बुक आ जाएगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो ऐप पे डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, इस टॉपिक से पिछले टॉपिक, मैं उनका होमवर्क आपको दे रहा हूं, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कंप्लीटली सोल्व बुक है, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है और मैच कर लेना साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सर, अब हम घर वालों को दिखा देंगे कि देखो हम भी पढ़ते हैं। यस, 2 दिन से आपने कोई होमवर्क ही नहीं दिया सर, हमारा मन ही नहीं लगा। फिर हम क्या करते हैं कि रसोई में घुस जाते हैं, पराठे बनवाते हैं। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी, हाँ आराम से छुट्टी ले लो, वाह वाह, संडे को कोई नहीं है ना सर, संडे को नहीं है ना सर, हाँ संडे को भी कोई क्लास नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पर प्लीज बेटे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ये होमवर्क करना है बस। आपको कसम है उसी की जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप देख लो, घर पे बैठे हो, अब तुम पक्का मम्मी पापा की कसम खाओगे, मतलब घर में जो भी बड़े हैं ठीक है ना सर, फिर संडे भी नहीं लेना, नहीं लूंगा जी, पक्का नहीं लूंगा, ठीक है। और मेरा ये होमवर्क बहुत जरूरी है, वरना ये सारे क्वेश्चन बेटे मेरे को क्लास में एक एक क्वेश्चन को कराने में टाइम लगेगा, और है कुछ नहीं, सच बताऊं है कुछ नहीं। आप भी ये कहोगे अरे ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं सर क्लास में, तो मैं उस चीज से बचना चाहता हूँ, वरना फिर तुम नाराज होगे, सर ये मत कराओ सर प्लीज, अब सर इतना भी मत वो करो सर, आप एक एक क्वेश्चन क्लास में कराओगे ऐसे सर, बहुत गंदा लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिक्विडेटर का कमीशन निकालो, डिफरेंट पेड अप वैल्यू है, बस फाइनली क्या पर शेयर कितना निकलेगा, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है हमारा एक छोटा सा, जितने क्वेश्चन मेरी बुक में मिलेंगे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं चैलेंज के साथ में, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे सीए वर्ल्ड में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी राइटर की बुक में, कहीं से कहीं तक, पुराने से पुराने भी, वैरायटी सारी कवर है जी, ठीक है। तो यहां तक के जो हम जो अब तक जो टॉपिक निपटा चुके हैं बेटा जी, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन की लिस्ट बनवा रहा हूं। आपको एक काम और भी करना है, इसमें से छांटने हैं रिवीजन वाले क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए वो तो होंगे ही होंगे, आपको इनमें से छांटने हैं जी। अब आप देखो सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मुझे तो खुद ना बड़ी वो आती है, बच्चे ये कहेंगे अरे ऐसे क्वेश्चन क्यों कराते हैं सर क्लास में, पता नहीं बिना बात के क्लास का टाइम वेस्ट होता है, हमको भी तो कुछ करने दें, बस इसीलिए। और बेटे सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इससे ना आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जाम में जो लेवल है क्वेश्चन का वो क्या है। ऐसे क्वेश्चन पर हंसना मत प्लीज, आप ये मत कहना कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमें तो पड़ोसी को बताते हुए भी लगेगा डर, अगर पड़ोसी ने एक बार देख लिया ना और ये कहा कि ऐसे क्वेश्चन करते तुम लोग, ये है सीए के एग्जाम का लेवल। अब बेटे आपने तो प्रैक्टिस कर रखी है, पड़ोसी ने थोड़ा ना की है। ये सारे क्वेश्चंस आपके खुद के अपने
आराम से तुम निपटा सकते हो और बस जाओ। चलो तुमने मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 36, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज देखता हूं बेटे, ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी स्पिरिट है सीए को करने की। ये 2 दिन डिसाइड करेंगे। देखते हैं, चैलेंज देखते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे ने ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में मुझे करके फोटो भेजेगा। देखते हैं जी, शर्त लगाते हैं आज। और उसी बच्चे का मैं नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगा। मे बी कि मैं उसके लिए कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करूं। ये सारे बच्चे, मतलब ये सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली बच्चा प्रेजेंटेशन वाइज सोल्व करके मुझे फोटो कर खींच के भेज देगा ना, पीडीएफ बना के। एक सिंगल पीडीएफ भेजना, कभी पता चला क्वेश्चन नंबर 5 ये पकड़, 6 ये पकड़, ना ना, एक ही में चाहिए और सीक्वेंस वाइज चाहिए जी। देखते हैं आज, आज इसी छोटे से पॉइंट पे कंपटीशन देखते हैं बच्चों का। देखें जरा, वो गाना सुना, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अब देखते हैं जी, 2 दिन में करके दिखाओ। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, 15-20 मिनट का एक क्वेश्चन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं अभी टेक्निकल टीम को बोल करके मैं ऐप पे डलवाने की कोशिश करता हूं। वो बेचारे हर टाइम आपके लिए लगे रहते हैं, बहुत सारी मेहनत, उनको बहुत सारी क्लासेस चलानी होती है, तो कई बार थोड़ा डिले हो जाता है, डोंट वरी। तो इन केस अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो ये चैप्टर वहां पे डाल दें आज किसी भी तरह से, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटे, आज ये करके दिखा दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कल का दिन है, आज का दिन है और परसों का दिन है आपके पास में। देख लो, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और परसों संडे। 2 दिन जरा तब तक मैं फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ में मेहनत करता हूं। आप करके दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे बहादुर बच्चा बनके दिखाएगा। हाँ, कह रहा है नालायक विवेक। अच्छा तो हम चलते हैं सर, आज ही सारे करके भेज दूंगा। बेटे करके दिखाओ, बोलो नहीं, मैं देखता हूं। करके दिखाओ, सॉल्यूशन भी दे रखा है। अब ये नहीं कि मेरा सॉल्यूशन मेरे को भेज दो, मेरे को पता चल जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, उसमें मैंने मिसप्रिंट डाल रखे कुछ जगह। पता चला बच्चे ने कहा ये ले, इसी के सॉल्यूशन उठा करके फटाफट लिख के दे देते हैं। मैं शर्त लगा रहा हूं उसमें वो बच्चा फंसेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे डाल रखे हैं कि जहां पर बच्चा फंसता है। कौन सा चैप्टर है बेटा? वाह वाह बेटा, दिल तोड़ दिया तुमने जितेंद्र। हार्ट अटैक आने से बच गया अभी अभी ऐसी बात सुन के। कह रहा है कि कौन सा चैप्टर है ये? हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ हो? अच्छा, शैतान कह रहा है जितेंद्र कौन सा चैप्टर है सर ये? भाई साहब, और 2 क्लास से क्या पढ़ रहे हैं जितेंद्र? 2-3 क्लास से। शैतान, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लो भाई ये भी लिख लो प्लीज। दिल तोड़ दिया तुमने जितेंद्र। कह रहे हो कि कौन सा चैप्टर है? बस बेटा यही सुनना बाकी रह गया था। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय 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 बाय, सी यू।